हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। बीपीएससी तैयारी 2.0 उर्दू वालों का, जिनका क्वालिफाइंग पेपर उर्दू था, उनका क्या हुआ, उनको लेकर जैसा कि आप लोगों को पता है कि उर्दू क्वालिफाइंग पेपर था, लेकिन उनका जो क्वालिफाइंग पेपर आया उनका हिंदी आ गया। लेकिन उनका वो आना चाहिए था उर्दू, लेकिन आया हिंदी। बांग्ला वालों के साथ भी इसी तरह हुआ। तो इन बीच जो इस तरह की समस्या आई, जो जिनका नन हिंदी था उनको भी हिंदी दे दिया गया जी। तो इस तरह से जो डिफ़िकल्टीज़ हुई, आपको जो परेशानियाँ हुई, इन तमाम चीज़ों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और अतुल प्रसाद जी की तरफ से क्या बयान आया, उन तमाम सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। और आपको क्या करना होगा आगे, क्योंकि जब तक आप कुछ नहीं कर सकते, हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपका क्वालिफाइंग का सवाल है जी। जब तक आप क्वालिफाइंग नहीं होंगे तो दूसरा पेपर आपका चेक नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप भी सक्रिय रहें और आप भी कुछ ना कुछ ये करते रहें। बाकी देख लेते हैं आज के, आप सबसे पहले आप देख लेते हैं कि आपके कुछ जो कमेंट्स हैं, चाहे मैसेज हों, आपके कुछ जो उनको लेकर हम देख लेते हैं। पहले आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाह रहे हैं, उन तमाम सवालों के जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपके कमेंट्स जो हैं और आपने जो मैसेज किए हैं उनका रिप्लाई देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले एक यूज़र ने लिखा है कि सर, लैंग्वेज उर्दू नहीं होने के कारण मुझे सेंटर पर क्लेरिफिकेशन के लिए 45 मिनट वेट करना पड़ा, फिर भी कुछ के लिए क्लियर नहीं हुआ, जिसके कारण मेरा पूरा एग्ज़ाम बेकार चला गया। जाहिर सी बात है उनका जवाब ये खोज रहा होगा कि मेरा जब क्वालिफाइंग पेपर उर्दू था तो उर्दू क्यों नहीं हुआ। तो ये इनका सवाल था, वहाँ सेंटर पे पूछ रहे होंगे। ज़ाहिर सी बात है, देखिए 45 मिनट वेट करवाने के बाद भी उनको कुछ जवाब नहीं मिला, कुछ सही सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। तो ज़ाहिर सी बात है इन चिंते में, इन परेशानियाँ हुई इनके साथ, तो पेपर ख़राब होना ही है, ज़ाहिर सी बात है। और एक और यूज़र लिखते हैं, ये लिख रहे हैं कि इनका कहना है कि ठीक है, अच्छा जी, सॉल्यूशन कुछ नहीं निकला, अगर कोई फेल हो जाएगा उसका क्या होगा। खाली आश्वासन से काम नहीं चलने वाला है। ज़ाहिर सी बात है, ये उन मतलब अतुल प्रसाद जी जो ने जो ट्वीट किया था उनके हिसाब से इन्होंने लिखा है कि सिर्फ आश्वासन दे दिए हैं कि जो है घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन क्लियर कट बताया जाए। मेरा कहने का मतलब क्लियर कट बताया जाए कि उन लोगों के साथ क्या होना है, उनको किस तरह क्या करना है, और हम उनको किस तरह क्वालिफाई करेंगे या डिसक्वालीफाई करेंगे, या क्या उसका सॉल्यूशन निकलेगा, पूरी तरह से बताना चाहिए। और आगे एक कमेंट्स है, ये भी देख लें सर आप अपने प्लेटफॉर्म से। जी, रिवाइज रिज़ल्ट में सिर्फ और सिर्फ 22 रिज़ल्ट दिया गया है, इसके लिए भी आवाज़ उठाए। ये तो खैर रिवाइज इसके बारे में है, वो भी हम बता देना। देखिए, पेपर फिर से लो वरना सब उर्दू वाले बाहर हो जाएंगे। अभी कहाँ है मुस्लिम के वोट लेने वाले। ये तो देखिए, ये ठीक है, जाहिर सी बात है, जो कि पेपर जो उर्दू वालों का हुआ है वो बिल्कुल बेकार गया है। ये इनका कहना है कि दोबारा पेपर लीजिए। अब देखते हैं, सब सवालों का जवाब हम ज़रूर देंगे जी। अब देख लेते हैं इसके, ये बिल्कुल अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और कुछ इस तरह लिख रहे हैं कि जिन लोगों का हिंदी लैंग्वेज है उनको क्या, उन लोगों को क्या ये उर्दू दे दिया जाए तो क्या उनका एग्ज़ाम सही हो जाएगा। इस तरह से भी बहुत लोग लिख रहे हैं। देखें, जिन लोगों का हिंदी लैंग्वेज को क्या है लेके प्रॉब्लम है, उन लोगों की एग्ज़ाम जो जिस तरह एग्ज़ाम ये हुआ प्रॉब्लम हुआ है, उन लोगों का क्या दोबारा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, उन तमाम सवालों के जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। और सर, मेरा भी उर्दू था, मेरा क्या होगा। ये बहुत लोग चिंतित हैं। ये तो कुछ कमेंट्स थे जो कि मैंने लेने की कोशिश की है, इससे और भी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो कि आप सोच नहीं सकते। और जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि आप इतने मेहनत के साथ, इतने लगन के साथ आपने मेहनत की और क्वालिफाइंग पेपर ही इस तरह का आ गया कि आपकी गलती नहीं है, बोर्ड की गलती है कि मतलब उनको उर्दू क्वालिफाइंग पेपर देना चाहिए था लेकिन हिंदी पेपर दे दिए हैं। अब आप बात कर लें सवालों के जवाब का, मतलब कि ये जो कह रहे हैं कि सिर्फ ये आश्वासन दे दिए है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो घबराए क्यों नहीं आदमी, क्यों नहीं घबराए। घबराना जाहिर सी बात है एक नेचर है कि उनका पेपर ख़राब गया, तो जब तक आप क्लियर नहीं करते हैं, मेरा कहने का मतलब मेरा सिर्फ यही है, जो लोग ये कह रहे हैं कि दोबारा एग्ज़ाम लिया जाए, जी, जो लोग कह रहे हैं कि दोबारा एग्ज़ाम लिया जाए, मेरा मानना है कि ऐसी मांग ना हो, क्योंकि हो सकता है आपका पेपर अच्छा गया हो बाकी, लेकिन जो अगर दोबारा ले तो दोबारा पेपर आपका ख़राब चला जाए। इसलिए आप लोगों को मांग करना चाहिए कि बोनस नंबर जितना क्वालिफाइंग पेपर है उनका जो है बोनस नंबर सबको मिलना चाहिए जी। सबको बोनस नंबर मिलने से फ़ायदा क्या हो जाएगा कि आप लोगों का जो
जो भी दिक्कत है वो सब ये सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि बहुत लोगों का ठीक है, इसमें बहुत लोगों का अच्छा भी गया होगा, कोई हिंदी होने के बावजूद भी उनका अच्छा हुआ होगा और क्वालिफाई हो चुके होंगे। लेकिन क्या है, जिन लोगों का नहीं हो पा रहा है तो बोनस नंबर सबको मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है। और दूसरी बात, अतुल प्रसाद जी को बिल्कुल क्लियर करना चाहिए कि किस तरह से उनको पास किया जाएगा। क्या उनको इसी तरह छोड़ दिया जाए सिर्फ आश्वासन दे के, और रिजल्ट आने के बाद कुछ नहीं होने वाला है। जब तक पहले कुछ नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। लगातार आप लोग जो है, और आप लोगों को क्या करना होगा, आप लगातार आवाज़ उठाइए इसके बारे में, चाहे ट्वीट के माध्यम से हो, मैसेज के माध्यम से हो। और जो आपके यहाँ जो ये लीडरान्स हैं उन तमाम लोगों के पास जाइए और बताइए कि अपनी समस्याओं को, क्योंकि छात्रों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। अभी जो भी हो रहा है, इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग, और इस तरह से हो जा रहा है कि हमारी गलती नहीं, सरकार की गलती हो रही है, या ये संस्था की गलती हो रही है। कि मतलब एक एग्ज़ाम ले रहे हैं कुछ और एग्ज़ाम पेपर आ जा रहा है, कुछ आप नोटिफिकेशन दे रहे हैं कुछ और एग्ज़ाम में आ रहा है कुछ, तो ये बिल्कुल गलत होना है, इस तरह नहीं होना चाहिए था। और आप लोग लगातार आवाज़ उठाएं, और आपकी और क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर, आप क्या कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरी कोशिश कैसी रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं पल पल की अपडेट के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चाहे BPSC TRE 1 की हो, BPSC TRE 2 की हो, हर एक पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। तो अगर पहली मर्तबा है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।